खुश रंग हीना। पाकिस्तान से आई इस अभिनेत्री ने कैसे किया बॉलीवुड पर राज, चार पति और एक बच्चा होने पर भी कैसे बनी एक सफल अभिनेत्री, और क्यों इनके प्यार में पागल हो गए थे सलमान खान। बॉलीवुड की पहली फिल्म से इनके नाम का शोर होने लगा। जब वो हिंदुस्तान के पहले पर्दे पर नजर आई तो ऐसा लगा जैसे कि सरहद पार से ईद का चांद उतर आया हो। खूबसूरती के साथ साथ मासूमियत से भरी इस लड़की ने आर.के. बैनर की फिल्म तले पहली फिल्म से जबरदस्त आगाज किया। मगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार निकाह करके चलते वो हमेशा सुर्खियों में छाई रही। हम बात कर रहे हैं हीना की, हथेली पर सजने वाली हीना की नहीं, बल्कि राज कपूर की खुशरंग हीना की, जिनका असली नाम है जेबा बख्तियार। इस कहानी में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की बेटी किस जिद के चलते हिंदी सिनेमा में आई। राज कपूर ने इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए आखिर पड़ोसी मुल्क की लड़की को ही क्यों पसंद किया? क्या आप जानते हैं कि जेबा बख्तियार हीना फिल्म करते वक्त एक बच्चे की माँ भी थी। उनके 4 शोहरों में से एक शोहर तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मशहूर है, और जो कि जेबा बख्तियार से पूरे 9 साल छोटे। आपको शायद ये बात ना मालूम हो कि सलमान खान इस हसीना को देखते ही अपना दिल हार बैठे थे, और एक गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो हीना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। क्या जेबा ने एक्सेप्ट किया उनका ऑफर, और आज वो कहाँ है? राज कपूर और रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म हीना न केवल सुपर हिट रही, बल्कि इसी फिल्म से जेबा को हिंदी सिनेमा में पहचान भी मिली थी। पहचान ऐसी कि आज भी लोग उन्हें जेबा बख्तियार के नाम से नहीं, बल्कि आज भी लोग उन्हें हीना के नाम से ही जानते हैं। जेबा को दोनों ही देशों में भरपूर प्यार मिला। उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि उनका बचपन कहाँ बीता और वो फिल्म दुनिया में कैसे आई। जेबा का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था, और जेबा का असली नाम है शाहीन। उनके पिता का नाम याह्या बख्तियार है, जो कि पाकिस्तान के क्वेटा से ताल्लुक रखते हैं। याह्या बख्तियार पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। आजादी से पहले वो मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान की रचना में काफी अहम भूमिका निभाई है, जबकि जेबा की मां भी हंगरी कंट्री से थी। उनके माता पिता की मुलाकात यूके में 1940 के दशक की शुरुआत में हुई थी। नजदीकियां बढ़ने के बाद दोनों ने शादी कर ली, और फिर इनकी मां ने इस्लाम धर्म अपना लिया। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों 1949 में पाकिस्तान आ बसे। जेबा वहीं पली बड़ी थी। बाद में उनका परिवार कराची पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। जेबा के 2 भाई सलीम और करीम हैं, जो कि डॉक्टर हैं, और उनकी बहन सायरा है। जेबा ने लाहौर और कतर से अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने पेरेंट्स की मर्जी से महज 19 साल की उम्र में ही 1982 में इनका निकाह कर दिया गया, और उनके शोहर का नाम था सलमान बलियानी, और उनसे इनको एक बेटी भी हुई। लेकिन ये शादी चंद दिनों की मेहमान निकली, क्योंकि साल भर के बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया। जेबा की बेटी को उनकी बहन ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद जेबा ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए म्यूजिक, आर्ट्स और कल्चर में पढ़ाई की। उनकी खूबसूरती को देखकर उनके दोस्त मॉडलिंग करने की सलाह देने लगे, और ऐसे ही एक दिन अपने दोस्तों के फोर्स करने पर वो जा पहुंची एक स्टूडियो, जहां पहले से ही किसी सीरियल के ऑडिशन लिए जा रहे थे। जेबा ने भी ऑडिशन दिया, और उनकी खूबसूरती को देखकर बिना देर किए अनारकली के नाम का एक सीरियल में उन्हें साइन कर लिया गया। लेकिन यहाँ उनके सामने एक दिक्कत खड़ी थी कि दरअसल उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि जेबा टीवी या फिल्मों में काम करे। वैसे तो उनका पूरा परिवार हाईली एजुकेटेड और ओपन माइंडेड था, लेकिन यह वो समय था जब रसूखदार फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेजना पसंद नहीं करते थे। खुद जेबा की भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब घर वालों से इसका कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। इस पर जेबा की अपने घर वालों से काफी ज्यादा आर्गुमेंट हुई। उन्होंने अपने पिता से ज्यादा बहस की, और आखिरकार उनकी बात मान ली गई।
सीरियल अनारकली जब पाकिस्तान के टेलीविजन पर टेलीकास्ट हुआ तो रिकॉर्ड बना दिया। इसमें जेबा के रोमांटिक किरदार अनारकली के सब कायल हो गए और वो अनारकली के नाम से घर घर में मशहूर हो गई। यह बात 1988 की ही है। अनारकली का जलवा सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी पहुंच चुका था। शोमैन राज कपूर उन दिनों अपनी अगली फिल्म हीना की तैयारी कर रहे थे। मेन लीड में एक हीरोइन फाइनल भी हो चुकी थी। ऋषि कपूर के उनके अपोजिट 2 हीरोइनों में से एक अश्विनी भावे का सिलेक्शन भी हो चुका था। दूसरी हीरोइन के रूप में राजकुमार हर बार की तरह इस बार भी एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तभी हीना फिल्म के राइटर हसीना मोइन ने उन्हें जेबा का नाम बताया। हसीना खुद भी पाकिस्तान की रहने वाली थी और उन्होंने जेबा के बारे में बहुत कुछ सुना था और बहुत कुछ देखा भी था। जब राज कपूर ने जेबा को अनारकली में देखा तो वो भी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें हीना के कैरेक्टर के लिए फाइनल कर लिया गया। इस तरह से जेबा को मिली अपनी पहली फिल्म, वो भी RK बैनर की। लेकिन फिल्म के दौरान ही राज कपूर की मृत्यु हो गई और इस फिल्म को पूरा किया उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने। 1991 में ही हीना फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही जगह में काफी हिट रही और इस फिल्म को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। खुश रंग हीना। खासकर इस फिल्म के गानों ने खूब धूम मचाई और ये फिल्म सबसे ज्यादा सुर्खियों में जिस वजह से रही वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान से आई जेबा से आ रही थी। जेबा के सफल होते ही जेबा की स्टार वैल्यू बन गई थी। चकाचौंध की इस दुनिया में बने रहने के लिए जहां हीरो ने 40 के उम्र के बाद भी शादी से परहेज कर दी है, वहीं हीना ने एक बच्ची की मां बनने के बाद भी अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। यहाँ आपको बताते हैं एक दिलचस्प स्टोरी। जब जेबा को देखने के बाद सलमान खान ने उन्हें अपना बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की थी, पर सारे किए कराए पर पानी फिर गया। दरअसल सलमान खान और जेबा दोनों ही मनाली में अपनी अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जहां सलमान खान अपनी फिल्म सनम बेवफा की शूटिंग में बिजी थे तो वहीं जेबा अपनी फिल्म हीना की शूटिंग में थी। अपनी शूटिंग से फ्री होकर सलमान खान हीना की शूटिंग सेट पर गए ऋषि कपूर से मिलने के लिए। ऋषि कपूर से उनकी अच्छी दोस्ती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेबा से हुई और जेबा की नेचुरल खूबसूरती पर वो अपना दिल हार बैठे। उस दौर में उनके पास स्टारडम तो नहीं था लेकिन गर्लफ्रेंड्स की कमी भी नहीं थी। उनका चार्म ऐसा था कि लड़कियां खुद ब खुद उनकी तरफ खींची चली आती थी और इसीलिए सलमान खान उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन इस बार तो कुछ अलग था। वो जब भी जेबा के करीब जाने की कोशिश करते तो जेबा उनसे दूर हो जाती। सलमान खान की बेचैनी बढ़ने लगी तो उन्होंने उसी होटल में अपने लिए कमरा बुक करवाया जहां जेबा ठहरी हुई थी। उसके बाद सलमान खान अक्सर जेबा के पास पहुंच जाते और उन्हें अपने साथ कॉफी और डिनर करने की जिद करते, लेकिन हर बार जेबा मना कर देती। सलमान खान के 4 बार उनकी गुजारिशों का कोई असर नहीं हो रहा था। दरअसल सलमान खान उन दिनों संगीता बिजलानी के साथ रिलेशनशिप में थे और संगीता बिजलानी जेबा की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। जेबा को संगीता और सलमान के रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए जेबा ने सलमान में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो जेबा ने अपना होटल ही बदल दिया और इस तरह से सलमान खान सिर्फ देखते ही रह गए थे। हीना फिल्म के बाद जेबा को हिंदी सिनेमा में ज्यादा फिल्में नहीं मिली। 1994 में उन्होंने मोहब्बत की आरजू और स्टंटमैन के नाम की फिल्म में काम किया। वहीं 1995 में उन्होंने संजय दत्त के साथ फिल्म जय विक्रांता में काम किया और 1996 में वो PK बुख्तियार के फिल्म मुकदमा में विनोद खन्ना और आदित्य पंचोली के साथ नजर आए। लेकिन ये सारी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। मुकदमा उनकी बॉलीवुड में आखिरी फिल्म साबित हुई थी। हिंदी सिनेमा में जेबा का फिल्मी करियर महज एक हिट फिल्म के बाद सिमट गया था। धीरे धीरे लोग उन्हें भूलते चले गए, लेकिन अपनी निजी जिंदगी और शादियों को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहती थी। एक वक्त पर अभिनेता जावेद जाफरी के साथ उनके अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। उसके बाद उन्होंने जावेद जाफरी के साथ दूसरी शादी रचाई। जब इनकी शादी की खबरें मीडिया में आई तो जेबा ने इन खबरों को खारिज करते हुए सिर्फ एक अफवाह बताया था। हालांकि जावेद ने अपना निकाहनामा सार्वजनिक कर दिया था।
फिर महज 1 साल के अंदर ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और आपसी सहमति से दोनों ने तलाक भी ले लिया। जावेद जाफरी से अलग होने के बाद 2 साल के बाद ही जेबा को अपना नया प्यार अदनान सामी के रूप में मिल गया। जेबा के खूबसूरती के अदनान सामी इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने 1993 में शादी कर ली। उस वक्त अदनान की उम्र महज 22 साल थी और जेबा उनसे उम्र में 9 साल बड़ी थी। इस तरह से अदनान सामी के साथ जेबा की ये तीसरी शादी थी। उन दिनों में अदनान भी जाना पहचाना नाम नहीं हुआ करते थे। यही वजह थी कि शादी से पहले ही इन दोनों के अफेयर की खबरें कभी सामने नहीं आई। 1995 में अदनान सामी और जेबा ने पाकिस्तानी फिल्म सरगम में एक साथ अभिनय किया था। ये जेबा के करियर की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। दोनों के शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अजान सामी खान रखा। हालांकि जेबा की यह शादी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। शादी के 4 साल बाद अदनान और जेबा के रास्ते भी अलग अलग हो गए। साल 1997 में दोनों का तलाक हो गया और अपने बेटे की कस्टडी के लिए दोनों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी और अंत में कस्टडी जेबा को मिल गई। कुछ साल बीता तो दोनों का रिश्ता भी ठीक ठाक हो गया और फिर दोनों ने मिलकर अपने बेटे की देखभाल करनी शुरू कर दी। अब इनका ये बेटा बड़ा हो चुका है और अपने पिता की ही राह पर चलते हुए अपने बचपन की दोस्त से 20 साल की उम्र में शादी रचाई। अदनान से तलाक के बाद जेबा ने चौथी बार अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया। 2008 में जेबा ने पाकिस्तान के सोहेल खान लेघाड़ी से फिर से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। कहा जाता है कि जेबा सोहेल से कुछ सालों बाद ही अलग हो गई और इनका एक दिलचस्प किस्सा और भी है। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन रजा मुराद के साथ फोटोशूट को लेकर जेबा को बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी थी। दरअसल जेबा को एक रोमांटिक फोटोशूट के लिए एक विलन चुनने को कहा गया था और जेबा ने इसके लिए रजा मुराद को चुना। जेबा और रजा मुराद का यह फोटोशूट दरअसल स्टार डस्ट मैगजीन के लिए था। लोगों के दिमाग में एक सीधी सादी हीना बसती थी, जबकि इन तस्वीरों में जेबा बिल्कुल उलट दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि फ्रेंड्स ने जेबा के साथ साथ रजा मुराद को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। फिलहाल लोगों को जागरूक करने के मकसद से डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन में समय समय पर वो हिस्सा लेती रहती हैं। साथ ही अपने चाहने वालों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट हीना आपको याद है या नहीं है? आपको उनकी कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिले।